हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 6 का प्रैक्टिस सेट 31 देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड आउट वेदर देयर वाज अ प्रॉफिट और अ लॉस एंड हाउ मच इट वाज। ओके, ये टेबल में यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दिया है। यहाँ पे हमें प्रॉफिट और लॉस आएगा ये लिखना है, और प्रॉफिट आएगा तो कितना आएगा, लॉस आएगा तो कितना लॉस आएगा, ये हमें यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। तो चलो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखो, पहला वाला हमें सॉल्व करना है, उसमें कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है, सेलिंग प्राइस कितनी दी है, वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस को CP हम ऐसे लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4500 रुपीज़ दी गई है, और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5000। तो यहाँ पे कौन सी प्राइस ज़्यादा है मुझे बताओ, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस, जो ज़्यादा है वो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस। लिखने के बाद देखो, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहती है तो ऑलवेज प्रॉफिट ही होता है। मीन्स व्हाट, देखो अभी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है, ये अगर आपको पता नहीं है तो वही पहले आपको बता देती हूँ। कॉस्ट प्राइस मीन्स उस प्राइस में हमने चीज़ ले ली है, और सेलिंग प्राइस मीन्स जिस प्राइस में हमने चीज़ को बेच दिया है। तो देखो, कोई हम चीज़ कम प्राइस में लेते हैं, ज़्यादा प्राइस में बेच देते हैं, तो हमारा ऑलवेज प्रॉफिट हो जाता है। तो एग्जाम्पल ऑब्जर्व कर लो। चलो बताओ मुझे, क्या कौन सी प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस? प्राइस, बेचने की प्राइस ज़्यादा है तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर प्रॉफिट। ओके, और प्रॉफिट निकालते कैसे है, देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस अगर हमने सब्सट्रैक्ट की तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। तो प्रॉफिट कितना आता है, देखो रुपीज़, यहाँ पे 5000 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है, माइनस 4500 कॉस्ट प्राइस है। सो 5000 में से 4500 सब्सट्रैक्ट किए तो आंसर आता है 500 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना हो गया है, 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है। ओके, अभी सेकंड देखो, सेकंड में कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4100, और सेलिंग प्राइस SP इज इक्वल टू 4090 रुपीज़। ओके, यहाँ पे रुपीज़ लगा दो। ओके, अभी देखो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस, देखो ये 4100 है, ये 4090 रुपीज़ है, तो ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन सेलिंग प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस मोर देन सेलिंग प्राइस। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4100 है, और सेलिंग प्राइस 4090 रुपीज़ है। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहती है तो हमारा क्या होता है, ऑलवेज लॉस होता है, क्योंकि ज़्यादा प्राइस में हमने लिया है और कम प्राइस में बेच दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर लॉस। ओके, और लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, जो ज़्यादा प्राइस है ना, उस प्राइस में से हम कम प्राइस सब्सट्रैक्ट करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, 4100 माइनस 4090 रुपीज़। ओके, तो देखो 4100 में से 4090 सब्सट्रैक्ट किए, आंसर आता है 10 रुपीज़। ओके, तो लॉस कितने रुपीज़ का हो गया, 10 रुपीज़ का लॉस हो गया। अभी थर्ड वन देखो, कॉस्ट प्राइस जो है 700 रुपीज़ दिया है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 700 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 799 रुपीज़, 799 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से कौन सी प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कि नहीं। 799 रुपीज़ दी है और ये 700 दी है, तो ये सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो क्या हो गया हमारा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा प्राइस में बेच दिया था, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर प्रॉफिट
प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो देखो सेलिंग प्राइस कितनी है 799 रुपीज़ और सेलिंग कॉस्ट प्राइस है 700 रुपीज़। 799 रुपीज़ में से 700 रुपीज़ सब्सट्रैक्ट किए तो आंसर आता है 99 रुपीज़। तो कितना प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू 99 रुपीज़। ओके, फोर्थ वन में 1000 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है और 920 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1000 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 920 रुपीज़। ओके, तो देखो कौन सी प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा प्राइस में लिया और कम प्राइस में बेच दिया। ओके, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस मोर देन सेलिंग प्राइस। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर लॉस। तो लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को कितनी है 1000 माइनस 920 रुपीज़, तो यहाँ पे 80 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। ओके, लॉस इज इक्वल टू 80 रुपीज़। सो है ना इजी। तो चलो हम टेबल में प्रॉफिट हो गया है या लॉस हो गया वो पहले राइट कर लेते हैं, उसके बाद में कितने रुपीज़ का प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो राइट करेंगे। फर्स्ट में क्या हो गया है प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखो प्रॉफिट, सेकेंड में लॉस हो गया है, थर्ड हमें प्रॉफिट हो गया है और फोर्थ हमें लॉस हो गया है। ओके, फर्स्ट में हमें कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है 500 रुपीज़। आफ्टर दैट यहाँ पे 10 रुपीज़ का लॉस हो गया है। आफ्टर दैट यहाँ पे 99 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है और यहाँ पे हमें 80 रुपीज़ का लॉस हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, अ शॉपकीपर बॉट अ बाइसिकल फॉर ₹3000 एंड सोल्ड द सेम फॉर 3400। हाउ मच वॉज हीज प्रॉफिट। ओके, शॉपकीपर ने बाइसिकल 3000 रुपीज़ को ले ली है और कितने रुपीज़ को बेच दी है 3400 रुपीज़ को बेच दी है, तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है 3000, जिस प्राइस में वो लेता है वो रहती है कॉस्ट प्राइस और ये क्या है 3000 कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज ₹3000। ओके, सेलिंग प्राइस कितनी है 3400, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज ₹3400। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। मैंने बताया आपको सेलिंग प्राइस मीन्स ज़्यादा प्राइस में, ये बेचने वाली प्राइस है, बेचने की प्राइस अगर ज़्यादा रहती है तो ऑलवेज प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होगा ये हमें तो पता ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट। अभी देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है 3400 और कॉस्ट प्राइस 3000। सो 3400 में से 3000 सब्सट्रैक्ट किए तो 400 रहते हैं। सो 400 रुपीज़ का क्या हो गया है प्रॉफिट हो गया है। ओके, शॉपकीपर को 400 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शॉपकीपर
Profit was rupees 400. एग्जाम्पल नंबर 3 है, सुनंदा बाई बॉट मिल्क फॉर रुपीज 475. शी कन्वर्टेड इट इनटू योगर्ट and sold it for rupees 700. How much profit did she make? तो देखो सुनंदा बाई ने मिल्क लिया है कितने रुपीज़ को, 475 रुपीज़ को मिल्क लिया, उसका कन्वर्ट उसने योगर्ट में किया और वो सोल्ड किया 700 रुपीज़ को, मीन्स 700 रुपीज़ को बेच दिया. तो मुझे बताओ उसको कितना प्रॉफिट हो गया. तो देखो चलो हम यहाँ पे पहले हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस राइट कर लेते हैं. द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इज द कॉस्ट प्राइस of milk is 475 rupees. ओके, और सेलिंग प्राइस कितनी है, द सेलिंग प्राइस ऑफ योगर्ट इज 700 रुपीज. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट ही होगा हमें पता है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है यहाँ पे. तो प्रॉफिट निकालेंगे हम, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस कितनी है 700 माइनस कॉस्ट प्राइस है 475 रुपीज. ओके, तो देखो कितने रुपीस का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू 225 रुपीज. तो यहाँ पे हम आंसर में राइट करेंगे सुनंदा बाई मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 225. एग्जाम्पल नंबर 4 है, द जीजामाता वुमेन्स सेविंग्स ग्रुप बॉट रॉ मटेरियल और रुपीज 15,000 फॉर मेकिंग चकलीज. They sold the chaklis for rupees 22,050. How much profit did the women saving group make? ओके, वुमेन सेविंग ग्रुप को कितना प्रॉफिट हो गया ये हमें निकालना है. सो देखो जिस प्राइस में उन्होंने चकली का रॉ मटेरियल दिया है वो है कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 15,000 रुपीज, और जिस प्राइस में चकली बेच दी है वो है सेलिंग प्राइस. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है 22,050 रुपीज. ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा हमें पता है. तो कितना प्रॉफिट होगा ये हमें यहाँ पे निकालना है. पहले हम सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस राइट कर लेते हैं. तो देखो कॉस्ट प्राइस हम राइट करेंगे पहले, द कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग चकलीज इज रुपीज 15,000. ओके, सेलिंग प्राइस कितनी है देखो, द सेलिंग प्राइस ऑफ चकली is rupees 22,050. ओके, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस, देखो सेलिंग प्राइस कितनी है 22,050 रुपीज माइनस 15,000. तो यहाँ पे कितने रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है 7,050 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे द जीजा माता वुमेन्स सेविंग ग्रुप
made a profit of rupees 7,050. Okay. Example number 5 है Pramod bought 100 bunches of methi green fenugreek, okay, for rupees 400. 100 bunches methi green प्रमोद ने ली है 400 रुपीज को. In a sudden downpour, 30 of the bunches on his handcart got spoiled. ओके, सडन डाउनपोर की वजह से वो 30 बंचेस उसमें से स्पॉइल्ड हो गए. ही सोल्ड द रेस्ट एट द रेट ऑफ ₹5 पर बंच. डिड ही मेक अ प्रॉफिट और इनकर अ लॉस और हाउ मच. तो देखो, आपको तो क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा. प्रमोद ने 100 रुपीज मेथी ग्रीन के बंचेस लिए हैं 400 रुपीज को, और सडन डाउनपोर की वजह से उसमें से 30 बंचेस जो है हैंड कार्ट में से वो स्पॉइल्ड हो गए. ओके, और रिमेनिंग जो बंचेस है उसने 5 रुपीज को बेच दिए हैं. तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये हमें यहाँ पे निकालना है. तो देखो, पहले हम कॉस्ट प्राइस कितनी आती है, सेलिंग प्राइस कितनी आती है वो निकाल लेते हैं. तो देखो, द cost price for 100 bunches of methi green is rupees 400. Okay, 30 bunches got spoiled. ओके, उसमें से 30 बंचेस स्पॉइल्ड हो गए. तो देखो कितने बंचेस रिमेनिंग रह गए हमें निकाल लेते हैं. सो 100 में से 30 बंचेस स्पॉइल्ड हो गए, उसमें से सिर्फ 70 बंचेस रह गए. ओके, 70 बंचेस वेयर सोल्ड. उसने सिर्फ 70 बंचेस ही सोल्ड किए हैं, और वो कितने, 5 रुपीज पर ऐसे सोल्ड किए हैं. तो हर एक बंच की सेलिंग प्राइस कितनी है मुझे बताओ. 5 रुपीज है, यहाँ पे दी गई है. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सेलिंग प्राइस पर बंच इज ₹5. ओके, तो 70 बंच की 5 रुपीज से कितनी प्राइस हो जाती है वो हम निकाल लेते हैं. देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ 70 bunches is equal to 70 into 5 is equal to 350 रुपीज. ओके, ये हो गई सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितनी थी टोटल की, 400. सेलिंग प्राइस कितनी है, 350 रुपीज. तो इसको क्या होगा, लॉस होगा. कॉस्ट प्राइस मोर देन सेलिंग प्राइस आ रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर कॉस्ट प्राइस मोर देन सेलिंग प्राइस. देयरफॉर लॉस. सो कितना लॉस होगा, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे. कॉस्ट प्राइस कितनी है, 400 रुपीज. सेलिंग प्राइस 350 रुपीज. तो देखो 50 रुपीज का लॉस हो गया. ओके, लॉस इज इक्वल टू 50 रुपीज. तो यहाँ पे हम वर्ड में आंसर लिखेंगे, प्रमोद incurred a loss of ₹50. ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 है शरद bought 1 quintal of onion for ₹2,000. Later he sold them all at the rate of ₹18 per kilogram. Did he make a profit or incur a loss? How much?
तो यहाँ पे शरद ने 1 क्विंटल ऑनियन लिया है 2000 रुपीज़ को, ओके। और बाद में उसने सोल्ड किया है 18 रुपीज़ पर किलोग्राम को, ओके। तो देखो आपको पता होना चाहिए 1 क्विंटल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम, ओके। तब आप इस पूरे 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, ओके। 1 क्विंटल मीन्स 100 किलोग्राम रहते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 किलोग्राम ऑफ onions is ₹2000, ओके। 100 किलोग्राम ओनियन की कॉस्ट कितनी हो गई 2000 रुपीज़। अभी 100 किलोग्राम ओनियन की सेलिंग प्राइस कितनी आएगी यह हमें निकालनी है। तो देखो 18 किलोग्राम पर रुपीज़ ने उन्होंने सोल्ड किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम ऑफ ओनियन इज ₹18, ओके। पर किलोग्राम की 18 रुपीज़ ये प्राइस है। देयरफॉर अभी हम पूरी 100 किलोग्राम की सेलिंग प्राइस कितनी आती है वो निकाल लेते हैं। देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ 100 किलोग्राम ऑफ ओनियंस इज इक्वल टू ₹18 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितने हो गए 1800 रुपीज़ हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो सेलिंग प्राइस कितनी आई 100 किलोग्राम की 1800। 100 किलोग्राम की कॉस्ट प्राइस कितनी है 2000 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। सो देखो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पे शरत का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर द कॉस्ट प्राइस is more than the selling price. Therefore, loss is equal to कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितनी है 2000 रुपीज़ माइनस सेलिंग प्राइस है 1800 रुपीज़। 2000 में से 1800 सब्सट्रैक्ट हो गए तो कितने रह गए 200 रह गए। तो कितने रुपीज़ का लॉस हो गया 200 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शरद incurred a loss of ₹200, ओके। एग्जाम्पल नंबर 7 है कांताबाई बॉट 25 साड़ीज फ्रॉम अ होलसेल मर्चेंट फॉर 25 साड़ीज की कॉस्ट प्राइस कितनी है 10,000 रुपीज़ है, क्योंकि 25 साड़ीज उसने 10,000 रुपीज़ को ले ली है। अभी देखो ये कॉस्ट प्राइस हो गई। अभी सेलिंग प्राइस कितनी है इस 25 साड़ीज की। तो देखो ये 460 ईच साड़ी की है, तो टोटल 25 साड़ीज की कितनी हो गई वो आ जाएगी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे दी गई है। हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, उसके बाद में उसको कितना प्रॉफिट आता है वो निकाल लेंगे, ओके। तो देखो अभी यहाँ पे हम पहली कॉस्ट प्राइस लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 sarees is ₹10,000, ओके।
10,000 कॉस्ट प्राइस हो गई उन साड़ीज की। अभी सेलिंग प्राइस देखो, सेलिंग प्राइस एक ही साड़ी की दी गई है तो हम वो राइट कर लेंगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ वन साड़ी इज ₹460। तो टोटल 25 साड़ीज की कितनी हो जाएगी? देयरफॉर द सेलिंग प्राइस of 25 sarees is equal to 25 multiplied by 460 is equal to 11,500 आ जाएंगे। ओके, इनकी मल्टीप्लिकेशन की तो 11,500 आंसर आएगा हमारा। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रॉफिट कितना आता है। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है? 11,500 ये सेलिंग प्राइस आ गई है और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10,000। ओके, सो 11,500 में से 10,000 सब्सट्रैक्ट किए तो 1,500 ये आता है प्रॉफिट। ओके, ₹1,500। तो यहाँ पे कांताबाई को 1,500 का रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कांताबाई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,500। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 31 फिनिश हो रहा है। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 6वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।